साक्षात्स मिली है हमारी प्यारी लाडो से। लाडो हमारे फार्म की सबसे प्यारी गाय है जिसके दूध से हमारा घर संभलता है। लेकिन कुछ दिनों से हमारी ये लाडो प्यारी लाडो नहीं खुजली लाडो बन चुकी है जो दिन भर दीवारों पे यहाँ वहाँ रगड़ती रहती। कारण वही खुजली, गर्मी और कीड़ों का परेशान करना। ये दिक्कत सिर्फ हमारी लाडो की ही नहीं, लाडो के अलावा 30 करोड़ से भी ज्यादा अन्य कैटल जैसे गाय, भैंस, बकरियों की सेम परेशानी है, जिसकी वजह से आता है बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे लंपी डिसीज और मेस्टाइटिस, जो एक फार्मर को कम दूध और हजारों का मेडिकल एक्सपेंस देते हैं। नमस्ते साक्ष, मेरा नाम सुनील प्रजापति है। मैं हूँ मनीष प्रजापति। हम आए हैं मुंबई से और हम लाए हैं स्पर्श ब्रश, भारत का स्वदेशी ब्रांड जो कैटल के कंफर्ट नीड्स को पूरा करता है और जो कैटल को उनकी मन चाहे जरूरत अनुसार मसाज करता है। आप दोनों भाई हैं? यस सर। उम्र क्या है आप दोनों की? मेरी 24 है। मेरे सर 27। क्या बात है। थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप और इस बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई? सर मुंबई में मानखुर से हम आते हैं और ये बिजनेस जो है ये हमारा सेकंड वेंचर है। तो आपका पहला वेंचर क्या था? फर्स्ट वेंचर था हमारा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का। उस बिजनेस का क्या हुआ फिर? इसको स्टार्ट करने के लिए हमने बहुत हार्ड डिसीजन करके उसको बंद कर दिया। उसमें पैसे बन रहे थे जब आपने बंद किया? बिल्कुल। कितने बन रहे थे उसमें? अराउंड 2.8 CR का हमारा रेवेन्यू था और प्रॉफिट कितना था? 25-30% हमारा नेट मार्जिन निकल रहा था। यार ये तो बहुत भारी डिसीजन होता है कि यार 70-80 लाख रुपए जो घर में आ रहे हैं साल के, उसे बंद करके नया बिजनेस शुरू करना। बहुत बड़ा रीजन ये था उसके अंदर कि जो मेरे को एक मेरी मन की सेटिस्फेक्शन जो चाहिए थी ना वो नहीं मिल पाई। मान लिया मैंने पैसा में मुझे अच्छा मिल रहा है, मैंने कमा रहा हूँ, मैं इस बिजनेस को मैं बड़ा करूंगा, मुझे पहले से ही मालूम था। मैं करूंगा, करता रहूंगा, कर लूंगा। मैं सच कहूँ तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया आपने पिवट क्यों मारा, और आप बार बार कहते रह गए कि मैंने किया। तो क्या डिसीजन आप ही लेते हो, भैया नहीं लेते? नहीं, ऐसा नहीं है। डिसीजन हम सब लेते हैं, बट मोस्टली प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, सेल्स हो गया, R&D हो गया, कस्टमर से रिलेशनशिप जो हो गया आफ्टर सेल के बाद में, वो सारा मैं हैंडल करता तो हूँ। बचा क्या? प्रोडक्शन हो गया सर, डिस्पैच है, क्वालिटी मैनेजमेंट जो है भैया हैंडल करते हैं, और जो हमारे वेंडर्स हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल सब सोर्स करते हैं वो हमारे पिताजी हैंडल करते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक्सप्लेन कीजिए चलता कैसा? ये सेंसर बेस्ड मशीन है, यानी कि ये आपके प्रेजेंस को सेंस करके ऑटोमेटिकली ये ऑन ऑफ होता है। मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखाता हूँ। मैं ये एक्चुअल में इस तरीके से लगता है। अरे वाह, एंजॉय कर रही है। एक्चुअली मसाज। ओह नाइस। कैटल खुद ना अपने बॉडी को मूव करते हैं ब्रश के हिसाब से। मान लीजिए उसको कई बार उसके हम पे खुजली हो रही है तो वो अपना हम जो है ना ब्रश के पास में वो 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 तो सेकेंड वो खुद मॉडरेट कर देंगे। बिल्कुल लेकिन पॉसिबल नहीं मनीष होता है। एक बात बताओ यार मेरे को, गाय और बकरियों को ये लाइट लगा, मतलब इससे सॉफ्ट लगा। बिल्कुल भी नहीं सर, ये सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं। एक बार आप टच करेंगे ना तो इसका टिप जो है ना वो थोड़ा सा टाइप ऑफ फेदर है, एंड बॉडी इसकी जो है ना फिलामेंट ये कड़क है। ओ भाई, ये तो बहुत, ये तो इससे तो चोट लग जाएगी उसे। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अरे ये तो 100% चोट लगेगी। स्किन सर मोटी होती है, उसकी वजह से नहीं लगी उनको, क्योंकि हमने पूरा R&D करके सब कुछ पता किया है, तो हमें पता है। ये सिर्फ एक इचिंग प्रोडक्ट नहीं है, ये मसाजर भी है। तो जो भी उनका अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो बेटर करता है। उसको बेटर करने के बाद में उसका मेटाबॉलिज्म सब इंक्रीज होता है एंड उसको एक बहुत रिलैक्स फील होता है। वो इसका कोई प्रमाण है? हाँ, बिल्कुल है सर। 2006 में USA में डेवेरिस करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इसका रिसर्च किया था। अच्छा, थैंक यू। ये बता दो कि आपके यूजर्स कौन है अभी? हमारी एक्चुअल में 3 कस्टमर बेस है हमारे। सबसे पहला जो गौशाला, ठीक है, वहां से हमारा 40% हमारा रेवेन्यू आता है। ठीक है। बैलेंस 40% या 45% रेवेन्यू हमारा आता है डेयरी फार्मर्स से, एंड बैलेंस 20 या 15% हमारा आता है नॉर्मल लोगों से। हाँ यस बिल्कुल, ये कल्चर बहुत बढ़ रहा है आजकल। लोग पैसा देना चाहते नहीं है, फूड देना चाहते हैं, फैसिलिटी देना चाहते हैं गौशाला के अंदर। और ये कितने की आती है? सर ये मशीन जो है हमारी आती है 42,000 रुपए की विद 2 years रिप्लेसमेंट गारंटी ऑन पार्ट्स। कितने लोग खरीद चुके हैं आपकी मशीन? ऑलमोस्ट 1500 से भी ज्यादा कस्टमर्स बन चुके हैं। आप 1500 मशीन बेच चुके हो? 1500 मशीन नहीं सर, हमारे पास में और भी यूनिट्स है। हमारे को सिंपल बता, कॉस्ट क्या है और सेल प्राइस क्या होती है अप्रोक्सीमेट? 12,500 एक्स फैक्ट्री है, 42,000 रुपए एक्स फैक्ट्री है, 3800 रुपए स्टार्टिंग होती है ये, और ये आती है 15,600 रुपए की है। ये एक्स फैक्ट्री कॉस्ट है। हाँ बिल्कुल। सेल प्राइस
GST 18% लगती है, शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है, यानी कि मैं अगर इसकी बात करूं तो ये एक फार्मर को लैंडिंग कॉस्ट पड़ती है 51,950 रुपीज की पड़ती है तो ये। ये जो आपकी मशीन है, हाँ। वो फॉरेन के मशीन की कॉपी है कि इसमें आपने कुछ इंडियनाइज या कुछ इनोवेट किया है? बहुत सारे इसमें इम्प्रूवमेंट्स हैं। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट ये है, जितने भी विदेशी मशीन आती है, मैं एग्जांपल लेता हूँ डेलावल की मशीन की कॉस्ट आती है 3.25 लाख रुपए। तो एक तो कॉस्ट कम हो गया आपका। मेन हमारा ये यूएसपी इसके अंदर है कि जो डेलावल की मशीन होती है, मैं आपको डेमो समझा देता हूँ मैं, जब तक कैटल जो है इस ब्रश को आके 15 डिग्री में टिल नहीं करेगा तब तक मशीन चालू नहीं होगी उनकी मशीन। और हमारी पहली ऐसी ब्रांड है जो नॉन टच पे काम करती है। इसके बाद में हमारे पास में मोटर के अंदर ना एंटी लॉक फीचर है। मान लीजिए जो हम प्यार से गाय भैंस के गले में जो घंटी घूंघ बांधते हैं, बाई चांस अगर ये ब्रश में लग के फंस गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, बट हमारे मोटर के अंदर एंटी लॉक है। इसके आउटर लोड के ऊपर जैसे ही 5 किलो से ज्यादा वेट पड़ता है, ये मोटर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी है। और कोई इनोवेशन है? यस, और हमने एक बहुत बड़ा इसमें इनोवेशन किया हुआ है जो कि वर्ल्ड में सबसे हमारा पहला है। ये ब्रश जो है ना, ये लाइफ टाइम रिफिलेबल है, यानी कि मान लीजिए ब्रश ये पूरा खराब हो गया, ठीक है, तो हम ब्रश को उखाड़ के नया ब्रश को पंच करेंगे। ठीक है, तो ये 3 है, दैट्स इट। और भी बहुत सारे हैं, नहीं, but but कोई नहीं, main top मेन बता 3 दिया ये मैंने, है। मेन बता दिया। जिसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उसमें ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा है। इसमें एक और यूएसपी है, मैं उसको ऐड करने वाला था बट 3 पॉइंट में खत्म हो गया। हम जो इसके अंदर मोटर जो यूज कर रहे हैं, ये इंसुलेशन F क्लास की मोटर है, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट इंसुलेशन क्लास, अप टू 130 डिग्री तक का टेम्परेचर झेल लेता है।